1 रुपया अगर किसी को खिलाते हैं तो नियत ये होनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला मैंने ये जो खिलाया है ये आपके लिए खिलाया है कि अल्लाह तबारक व तआला इसके ज़रिए हमें सवाब देंगे, इसके ज़रिए जो है हमारी जो है कहीं मदद करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला मैंने ये अल्लाह की रज़ा के लिए जो है 1 रुपया खर्चा किया है, किसी को 1 गिलास पानी पिलाया है तो अल्लाह की रज़ा के लिए पिलाया है, नमाज पढ़ी है तो अल्लाह के लिए पढ़ी है, हमने ज़कात दिया है तो अल्लाह के लिए दिया है। ये नहीं कि खूब ढेर देता नहीं है मौलवी साहब तोरा का और 5 मन दे 110 मन देता नहीं का है कि हमारा नाम है और फलाना आदमी 10 मन दल। दोस्तों 10 मन का मतलब नहीं है आप 1 केजी दीजिए, लेकिन अखलास नियत के साथ दीजिए। आप 1 रुपया खर्चा कीजिए किसी के ऊपर, चाहे गुरबा के ऊपर, मसाकिन को, मुसाफिर के ऊपर, जिसके ऊपर भी 1 रुपया खर्च कीजिए या कोई अमाल कीजिए तो खालिस और खालिस किसके लिए? अल्लाह के लिए कीजिए, अल्लाह के लिए कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपके दिल के हाल को जानने वाला है। इन्नमल आमालो बिन्नियात। आपका दिल अगर सही होगा, जैसा आपका दिल होगा वैसे उसको आपको सवाब मिलेगा। छठा चीज है दावत इल्लल्लाह, अल्लाह के रास्ते में चल करके अल्लाह के अहकाम को सीख लेना, ये बड़ा ही कामयाबी है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि जिहाद कई किस्म के हैं, जिहाद कई किस्म के हैं। एक नफ्स का जिहाद है, एक लड़ाई वाला जिहाद है, एक हिजरत वाला जिहाद है, एक बुराई से रुक जाना ये भी जिहाद है। ये बेशुमार जिहाद की किस्में हैं। तो इंसान इस रास्ते में चलता है तो गोया कि जिहाद कर रहा है। क्या कर रहा है? जिहाद कर रहा है। क्या किस किस चीज़ का? एक तो अपने कारोबार से जिहाद किया कि सारे को अपने पीछे डाल दिया और जिहाद में निकल गया, सबको छोड़ दिया। किसके लिए? खालिस अल्लाह के लिए। किसके लिए? खालिस अल्लाह के लिए। इसके बेशुमार समझिए कि ये थी है क्या बोलते हैं कारगुजारी है, बेशुमार है बहुत। अगर आप निकलिएगा ना इस रास्ते में तो कारगुजारी सुनेगा तो आपका दिल मोम हो जाएगा। एक इंसान था कि अपनी फसल कटने वाली थी, एक इंसान की फसल कटने वाली थी, छोड़कर चला गया। फरिश्ते चारों तरफ से आकर के घेर करके उसका इंतजाम कर दिए थे। ना उसका एक फल तक गिरा था, ना उसका गेहूं का दाना एक गिरा था, और सब का सब एक खड़ा ऐसे ही खड़ा के खड़ा था। वो इंसान 40 दिन लगा कर आया और अपना फसल काट करके अपने घर में रख लिया, एक भी नुकसान नहीं हुआ। तो इस तरह से हजारों है। उनका ही छोड़िए, सहाबा इकराम का देखिए तो सहाबा इकराम का फल पका हुआ था। क्या था? खजूर का फल जब पक जाता है मदीने का तो बड़ा कीमती बिकता है, बड़ा ही कीमती होता है वहाँ का फल। वो क्योंकि साल में एक बार फलता ही है, और वही उन लोगों की कमी नहीं होती है कि एक बार बेच दिए तो फिर समझिए पूरे साल उसकी कमाई खाते रहते हैं। तो बड़ा ही कीमती था। साहबा का ऐलान हुआ कि जंग में चलना है, और इधर जो है फल पका हुआ है, इधर चारों तरफ से फल बिकने का व्यापारी घूम रहा है, चारों तरफ से तैयार है, हर चीज का मामला है। इधर ऐलान हो गया जंग में चलना है, साहबा छोड़ दिए निकल गए। व्यापारी आए, अपना माल देखा, तोड़ा, सब खरीद करके रख दिए। आए, जब घर से आए तो उस माल की कीमत उससे 70 गुना मिली। कितनी मिली? 70 गुना, डबल हो गई। फरमाया अल्लाह अकबर, हमारा माल भी बच गया और जो है हमारे इसकी कीमत भी बढ़ गई, 2 गुना 3 गुना 4 गुना भी बढ़ गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह के रास्ते में जाने से कितना फायदा हुआ। तो अल्लाह तबारक व तआला मदद भी करता है। किसकी? जो अखलास नियत से अपने घर से निकलता है कि मैं अल्लाह के रास्ते में जा रहा हूँ, अपने दिन सीखने के लिए जा रहा हूँ, अपना दिन पर अमल करने के लिए जा रहा हूँ, कि हमें इल्म हो जाए। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, कि हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इतना इल्म सीख लो जिससे हमारी कामयाबी हो जाए। तो मेरे अजीज़ भाइयों और बुजुर्गों और दोस्तों, जिसने दावत इल्लल्लाह, अल्लाह के रास्ते में अपनी इस्लाह के लिए और अपने भाई की इस्लाह के लिए निकलता है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि इसने तमाम चीज़ों को अपने पीछे रख दिया और खालिस अल्लाह के रास्ते में निकल गया। मेरे अजीज भाइयों, ये चंद उमूर ऐसे हैं कि जिस पे इंसान अगर अमल कर लेना तो उसे दुनिया के अंदर कामयाबी मिल सकती है। ये चंद उमूर के ऊपर आज पूरी दुनिया काम कर रही है। आज यहाँ नहीं, जा कर के जंगल में, अफ्रीका के जंगलों के अंदर देखिए, बेशुमार जिसके पास बदन पे कोई कपड़ा नहीं है वो ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं। आ हमनी के घर में समझिए हाथ ना था मोटा मोटा कपड़ा धोइल बा, लेकिन हमनी के घर ही में घुस रहता नहीं सब। ईमान उन लोगों का बनना है। अल्लाह ने फरमाया है कि दीन जो है ये मोहताज नहीं है किसी इंसान का, रुपये पैसे का मोहताज नहीं है, मालदारों का मोहताज नहीं है। आज तुम जो है मुर्तद हो जाओगे, लेकिन अरबों खरब जंगल के अंदर इंसान जो है इस्लाम कबूल कर लेगा और दीन को जिंदा कर लेकर चलेगा। हमनी के सोचता है हमनी के ना जे नमाजो पढ़े नु तो नमाजुबे ना हो, हमनी के यह दिल में बा
24 घंटा हम लोग के दिल में यही है कि हम नहीं जाएंगे नमाज पढ़ने तो नमाजुए नहीं होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये दीन किसी के मोहताज नहीं है। ये दीन तो समुंदर के मछली तक पहुंचा है। ये दीन तो उन जिन्नातों के अंदर, बेबान जंगल के अंदर जो है, उन जो है ये जिन्नातों के अंदर पहुंचा है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नातों के अंदर जा करके दावतें दिया, कुरान की तिलावत किया और उनको उनके पास अपना दिन जा करके पहुंचा करके मुकम्मल कर लिया। ये दिन तो मोहताज नहीं है। आज अफ्रीका के जंगलों के अंदर, साउथ अफ्रीका के जंगलों के अंदर बेशुमार इंसान रोज़ाना ईमान कबूल कर रहे हैं। उसका छोड़िए, आपके हिंदुस्तान में इंसान जो है ईमान कबूल कर रहे हैं। हमारे जरिए नहीं, दीन तो उनके जरिए पास हो जाएगा। दीन किसी के मोहताज नहीं है। इसलिए मेरे अजीज भाई और बुजुर्ग और दोस्तों, खुशकिस्मत है वो इंसान जिसे ईमान मिल गया है, जिसे इस्लाम मिल गया है। शर्त यह है कि उसके ऊपर अमल कर ले। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इसके अंदर निकल करके, चल फिर करके अपने ईमान की पुख्तगी अता फरमाए। और जो है इसके लिए कम से कम हर आदमी 3 दिन लगा ले ताकि हमारा ईमान बन जाए, हमें कुछ इल्म हो जाए, कुछ हमें बिस्मिल्लाह याद हो जाए, कुछ जो है अल्हम्दुलिल्लाह याद हो जाए, कुछ सना तैयात याद हो जाए। इसके लिए हर आदमी कोशिश करे कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जो है लगा लेंगे। एक जमात बना लीजिए कि नहीं? अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? तो लिख लीजिए 2 4 5